जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। एनसीईआरटी ने एक बड़ी वैकेंसी निकाली हुई है और जो लोग एनसीईआरटी में नौकरी करने की चाहत रखते थे या उनका सपना था कि एनसीईआरटी में एक नौकरी करें, तो उनके लिए ये सूचना और ये भर्ती बेहद महत्वपूर्ण होगी। यानी कि उनके सपना पूरा हो सकेगा इस भर्ती प्रक्रिया के द्वारा। जो नोटिफिकेशन निकला है उसके माध्यम से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जो आप सोच रहे थे कि किसी तरह से एनसीईआरटी में वैकेंसी निकले और एनसीईआरटी में हम आवेदन करें, तो एनसीईआरटी में वो अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा और ध्यान से सुनिएगा आखिर तक। और वीडियो शुरू करें उससे पहले निवेदन करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी भर्ती। एनसीईआरटी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वेबसाइट ncert.nic.in वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और जिस डेट से ये नोटिफिकेशन निकला है उसके 30 दिन के अंदर आपको आवेदन कर देना है। अगर 30 दिन के अंदर आवेदन नहीं कर पाए तो फिर आपका वो आवेदन मान्य नहीं होगा, यानी कि आप फिर आवेदन नहीं कर सकते हैं और ना ही उस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी इस खास बात है, एनसीईआरटी में जो भर्ती होने जा रही हैं वो बिना लिखित परीक्षा के होने जा रही हैं। ये आपके लिए और अच्छी खुशखबरी है और आपका सपना है एनसीईआरटी में जाने के लिए। तो एनसीईआरटी में जो भर्ती निकली है रिसर्च एसोसिएटशिप पद के लिए, रिसर्च एसोसिएटशिप पद के लिए जो भर्ती निकली है वो बिना लिखित परीक्षा के ये भर्ती होंगी। और जो वेबसाइट है मैंने आपको बताया है ncert.nic.in वेबसाइट पर जाकर आप पूरा देख सकते हैं आवेदन फॉर्म पर। और उसमें 30 दिन के अंदर आपको जिस डेट से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसके 30 दिन तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो भूलिएगा नहीं, समय से आवेदन कर दीजिएगा, तभी आपके सपने पूरा होगा एनसीईआरटी में जॉब करने का। और इसके साथ साथ क्या योग्यता है, क्या आयु है, ये भी आगे बताते हैं। तो सर्वप्रथम से जो एनसीईआरटी में आवेदन करने जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो उनके लिए अधिकतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। और जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नियमानुसार छूट दी गई है। यानी कि जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी 35 ईयर्स। और जो सरकारी नियमानुसार जिस वर्ग के लिए छूट दी गई है वो छूट भी मिलेगी। इसके साथ आप योग्यता क्या, जो भी एनसीईआरटी में अभ्यर्थी आवेदन करने जा रहे हैं वो स्कूली शिक्षा के साथ साथ संबंधित विषय पर पीएचडी भी होनी चाहिए। यानी कि उससे संबंधित पीएचडी का होना अनिवार्य है, वही लोग आवेदन कर सकते हैं। और जिस डेट से निकले उसके 30 दिन के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपका इसमें चयन हो जाता है, एनसीईआरटी में चयन हो जाता है, तो आपको क्या मिलेगा मैं आपको बताना चाहूँगी डिटेल में। जिन अभ्यर्थियों का एनसीईआरटी में चयन हो जाता है उनको एनसीईआरटी के पदों पर चयन हो जाता है, स्टाइपेंड के तौर पर 58,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। साथ ही द्वितीय एसी ट्रेन का खर्च और एनसीईआरटी मानकों के अनुसार आवास रहने की सुविधा भी मिलेगी। अगर आपका एनसीईआरटी में चयन हो जाता है उसके बाद ये आपको सारी चीजें आपको मिलेंगी। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एनसीईआरटी की यह पहल न केवल यंग रिसर्चर को प्रोत्साहित करती है बल्कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में नवाचार और सुधार को बढ़ावा भी देती है। यह कार्यक्रम
उन रिसर्च करने वालों के लिए बेहतरीन अवसर देगा जो स्कूली शिक्षा में अपने रिसर्च वर्क को प्रैक्टिकल रूप में लागू करना चाहते हैं। तो इसकी ये महत्वपूर्ण एक पहल है एनसीईआरटी की तरफ से, जो नवाचार और सुधार को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये किया गया है। तो ये सबसे बढ़िया। तो जो लोग एनसीईआरटी में नौकरी पाना चाह रहे थे तो वो एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर दीजिएगा, जिससे कि आप लेट ना हो जाएं और 30 दिन के अंदर ये आवेदन करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण इसमें थे, आपकी योग्यता, आपकी शिक्षा और आपके कितने दिनों के अंदर आपको उसमें अप्लाई करना है, कितना समय मिला है और इसका उद्देश्य क्या है, इसकी सैलरी क्या है। तो बताया मैंने 58,000 प्रति माह। और अगर चयनित हो जाते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, एसी ट्रेन की, द्वितीय एसी ट्रेन की यात्रा मिलेगी, रहने के लिए आवास मिलेगा। तो ये बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, सरकारी नौकरी है। और आप अगर इंतजार कर रहे थे एनसीईआरटी में कोई ऐसी नोटिफिकेशन जारी हो जिसमें आप आवेदन कर सकें, तो ये आपके लिए सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।